नमस्कार, जी18 न्यूज में आपका स्वागत है। खेलों की दुनिया की बात करेंगे आज। हमारे साथ स्टूडियो में इसी वक्त मौजूद है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपकी जब शुरुआत हुई थी तब इतने संसाधन नहीं थे। क्या उस वक्त का खिलाड़ी और आज खिलाड़ी में क्या अंतर देखते हैं? नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को। हमारे समय जब स्पोर्ट्स मैंने जो चालू किया था 1986 में चालू किया था और 1990 के अंदर हमने इंडिया रिप्रेजेंट किया। उस समय की मेहनत थी, आप जैसे बोल सकते हैं कि बहुत मेहनत करते थे खिलाड़ी। रिजल्ट भी उस समय बहुत कम आता था। आज की डेट में साइंस इतनी आ चुकी है कि आज का खिलाड़ी हर चीज से गवर्नमेंट ने उनको नवाजा हुआ है। हमारे टाइम पे इस तरीके के साधन नहीं हुआ करते थे, काफी कमी थी। तो भी एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो स्पोर्ट्स में पीटी उषा, साइनी, रोजा कुट्टी, ज्योति मैसिकदर, राजेंद्र प्रसाद, संसाधन की कमी होने के बाद भी हिंदुस्तान का नेतृत्व करते थे। आज का जो खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी, सब साधन प्राप्त करने के बाद भी राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, काफी खिलाड़ी प्राप्त कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट ने काफी कुछ उनको सुविधा दे रखी है। साइंस उसके पीछे बोलता है। साइंस आज की डेट में स्पोर्ट्स में आ चुका है और पहले साइंस नहीं था और आज साइंस है। उसी टाइम सबसे पहले आप स्पोर्ट में मेडल लाने वाले, गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले आप थे, तो कितनी संघर्ष करना पड़ता था? मैंने जैसा आपको बताया कि पहले के जो खिलाड़ी थे काफी मेहनत करते थे। उनको ये नहीं मालूम होता था कि भाई किस मसल्स के ऊपर दौड़ना है। हमारे कोच ने अगर रेपिटेशन दे दिए 12 राउंड मारने, आपको 400 के दम 12 राउंड मारते रहते थे। ये नहीं मालूम था कि किस चीज की कमी है। पर हम लोग ने जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करना होता था, इंडोरेंस जो डेवलपमेंट करना होता था, उस समय हम लोग वही चीज डेवलपमेंट कर सकते थे और आगे आने वाले अपकमिंग स्पोर्ट्स मीट के लिए तैयारी करने चालू कर देते थे। आज का जो खिलाड़ी है सिर्फ उसी पे वर्कआउट करता है, जो उसकी मीट आ रही है उसी पे फोकस करता है, उसी मसल्स के ऊपर फोकस करता है और उसी ऊपर काम करता है कोच। और आज का जो खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी, संसाधन उसके पास इतने सारे हो चुके हैं कि वो थोड़ी सी मेहनत करके भी आज का मेडल प्राप्त कर लेता है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उसी टाइम खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई थी गुजरात में। तो खेल महाकुंभ को लेकर आप किस तरह का सोचते हैं, किस तरह का देखते हैं इस पे, और क्या आपका उसमें योगदान रहा? 2008-2009 के अंदर मोदी साहब ने एक खेल महाकुंभ की रचना की थी, जिसके अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गुजरात स्टेट के सभी को बुला के पूछा गया कि भाई हम गुजरात स्पोर्ट्स क्यों नहीं कर पा रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गुजरात का क्या योगदान रहना चाहिए, क्या चीज फैसिलिटीज मिले जिससे स्पोर्ट्स आगे आए। तो उसमें एक कोर कमेटी बनाई गई थी जिसमें 11 लोग थे, जिसमें से एक मैं था। ज्यादातर उसमें IPS IAS थे, खिलाड़ी में एक अकेला खिलाड़ी था। और उसके अंदर उन्होंने पूछा कि भाई किस तरीके से स्पोर्ट्स आगे आ सकता है। तो हमने उस समय हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर फकीर भाई वाघेला जी थे, जिन्होंने स्पोर्ट्स के प्रति बहुत काम किया था। उसके अंदर हमने मोदी जी का विजन था कि भाई ऐसी कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो जो वर्ल्ड क्लास हो। तो उसमें उनका विजन ऐसा था कि भाई स्पोर्ट्स राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल महाकुंभ होना चाहिए। खेल महाकुंभ नाम कैसे पड़ा आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो टीम थी 11 लोग की, वो बैठी हुई थी। उन्होंने प्रयागराज का जो पहले इलाहाबाद नाम हुआ करता, पुल टूट गया था। तो वो बोले कि इलाहाबाद में इतने लोग इकट्ठे कर सकते हैं तो हम खेल कुंभ क्यों नहीं करा सकते। जो हमारा जो नाम पड़ा खेल महाकुंभ, ये उसी इलाहाबाद के जो गंगा स्नान मेला होता था उसी हिसाब से पड़ा। हमने उसको नाम दिया खेल महाकुंभ। ओके। तो हमने स्कूल लेवल पे, अच्छे यूनिवर्सिटी लेवल पे सब खिलाड़ी और जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे ये खेल महाकुंभ में उससे जुड़ सके। तो ऐसा हमारा एक प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया
जिससे आपके समक्ष है आज गुजरात के अंदर राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ी निकल रहे हैं। ये सब खेल महाकुंभ की देन है। खेल महाकुंभ से ही खेलो इंडिया बना है। तो आज जो खेलो इंडिया जो प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट जो बना था खेल महाकुंभ, उसी के आधार पर, खेल महाकुंभ के आधार पर खेलो इंडिया बना। पंजाब पुलिस में भी गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता जी अपनी सेवाएं दे चुके, उसका क्या है? हमारे यहाँ क्या होता है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लेवल पे खेल रहा होता है तो उसको कुछ संस्थाएं जो स्पोर्ट्स को डेवलप करती है, जैसे सर्विसेज है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, रेलवेज है, कोल इंडिया, ये जितनी भी डिपार्टमेंट होता है ये इनको अडॉप्ट करते हैं और स्पोर्ट्स उनके डिपार्टमेंट से खेलना होता है। तो ये पंजाब पुलिस 91 के अंदर, मुझे 91 में पंजाब पुलिस ने अडॉप्ट किया था। वहाँ पर मैंने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पे भी खेला उनके साथ भी। और पंजाब पुलिस में थोड़ा सा उस समय पंजाब में कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही थी जिसके अंदर रहना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो वहां से छोड़ के मैंने रेलवे ज्वाइन किया था। और रेलवे में आज मैं ट्रेन सुपरिटेंडेंट के पद पे तैनात हूँ और हिंदुस्तान में रेलवे की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि बात करें खेलों में, तो खेलों में सबसे ज्यादा पंजाब है, हरियाणा है, थोड़ा बहुत राजस्थान की बात कर लेते हैं, वो होते हैं। गुजरात बहुत कम खेल रहा है। आपकी बात ओलंपिक की तैयारी भी कर रहा है, ठीक है फिलहाल, लेकिन किस तरह से देखते हैं गुजरात के खिलाड़ियों को, युवाओं को, डॉक्टर गुप्ता जी की नजर से? आप अगर मेरी नजर से देखना चाहेंगे तो सबसे पहला फोकस आता है खान पान। आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनका खान पान बहुत ही पौष्टिक आहार ये लोग लेते हैं। हमारे गुजरात के अंदर फाफड़ा, जलेबी, इससे नाश्ता उनका होता है। और वहाँ का जो नाश्ता होता है मक्खन, ब्रेड या उस तरीके का नाश्ता होता है। अगर आप यहाँ पर गुजरात में भी बच्चों को बोलेंगे ये सब खाने के लिए, हमारे यहाँ ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाए गए जिसके अंदर गुजरात के बच्चे थे, वो खाना छोड़ के बाहर जाके वो लोग फाफड़ा जलेबी खाते थे। तो आप चाहते हुए भी यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो इस तरीके का खान पान में, ये हम लोग को बहुत चाइल्डहुड से देखना होगा गुजरात को, कि स्कूल लेवल पे जो छोटे बच्चे हैं उनको पहले से शिक्षा ऐसी दी जाए, ऐसा खान पान हॉस्टल में दिया जाए ताकि वो इस खान पान पे उस पर फोकस कर सके। और गुजरात के अंदर तो खास तौर से मैंने देखा है कि यहाँ पर हॉस्टल्स के अंदर भी जो खाना देना चाहिए पौष्टिक, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए इस तरीके का। वहाँ पे भी सुबह सुबह गांठियां दे देंगे ऐसा। कोई स्कूल के, मैं हॉस्टल्स में गया था तो उसके अंदर रहने का सुबह जो नाश्ता देते हैं वो पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता। तो ये पौष्टिक आहार पे देने की एक जरूरत हिंदुस्तान में, अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, गुजरात को आगे लाना है, तो खान पान पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि खास करके साहब ने कहा कि खान पीन और खान पीना बहुत जरूरी है गुजरात, और वैसे गुजरात खाने में बहुत माहिर भी है। हमारे विदेशी मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उनको यहाँ का फूड के बारे में बताया जाता है, वो फूड खाते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर खेलों की बात करें तो खेलों में जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, खेल जो है वो एक अलग तरीके का खान पान में ध्यान देने के बाद, अगर जो हमारे छात्र हैं, जो युवा है, वो ट्रबल विस्तार से अगर बिलोंग करते हैं तो ट्रबल विस्तार में ये सब चीजें सही ढंग से खाने को मिल जाती है, शहरी विस्तार में सब बहुत कम मिल जाती है। डॉक्टर साहब एक बातचीत करेंगे, आपने किताब भी लिखा है, क्या है? मैंने जो एक किताब लिखी थी कि कोर कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, मेरी नजरिए से देखा जाए तो स्पोर्ट्समैन एक चाइल्डहुड पे जो स्पोर्ट्स चालू करता है तो 5 से 6 साल में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और जो पीक पीरियड होता है स्पोर्ट्समैन का 2 से 3 साल होता है। हिंदुस्तान में 2 साल के बाद स्पोर्ट्समैन 3 साल मैक्सिमम पीक पीरियड पे रहता है, उसके बाद दिखता नहीं। आप विदेशों में देखेंगे बाहर के खिलाड़ी 8-8, 10-10 साल स्पोर्ट्स करते हैं, पीक पीरियड पे दिखते हैं। तो ये हिंदुस्तान के खिलाड़ी क्यों नहीं दिखते, उस पर मेरा रिसर्च था। तो काफी मैंने बहुत सारी नेगेटिविटी पाई इसके अंदर, जैसे कि हमारा जो क्लाइमेट है और जो यहाँ की जो बाहर का क्लाइमेट है उसमें सबसे ज्यादा फर्क है। तो दूसरा जो हमारे खान पान में फर्क है, फिर जगह जगह का पानी चेंज होता है। जहाँ का कहीं का, जैसे आप गुजरात का ही पानी ले लो तो उसमें डाइजेशन में 10 से 12 घंटे लगते हैं। यही आप हरियाणा का ले लो, पानी 2 घंटे में आपका डाइजेशन हो जाता है। तो पानी भी बहुत असर करता है कहीं हद तक। फिर एक हाई एल्टीट्यूड पे प्रैक्टिस करना,
और एक हाई एल्टीट्यूड यानी कि एक पहाड़ पे जाके प्रैक्टिस करना और नीचे प्रैक्टिस करना, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जब ऊपर का खिलाड़ी कम ऑक्सीजन में प्रैक्टिस करता है और नीचे आता है तो उसको यहाँ पर काफी मात्रा में स्पोर्ट्स में उसको फायदा होता है। और आज हमारा एक खिलाड़ी जो कैंप आजकल के हिंदुस्तान के जितने भी कैंप लगाए जा रहे हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे लगाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। आने वाले समय में अपकमिंग जितने भी हमारे यहाँ मेगा इवेंट होने वाले हैं, गुजरात ने होल्ड किए हुए हैं, करीबन 3 से 4 इवेंट होल्ड किए हुए हैं जो मेगा इवेंट्स हैं, जैसे कि एक ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, वर्ल्ड पुलिस हो गया, काफी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की भी दूसरे गेमों की भी इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है। गुजरात कुछ अपकमिंग गुजरात के अंदर 5 से 7 स्टेडियम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और इस पे पूरा फोकस है। हमारे हर संघवी जो आज की में डिप्टी सीएम है वो इस पे पूरा फोकस किए हुए हैं। गवर्नमेंट उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। आने वाले समय में देश का नेतृत्व गुजरात करेगा, मेरी ऐसी आशा है। और देश यहाँ हिंदुस्तान के काफी खिलाड़ी यहाँ से गुजरात से निकलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जिस हिसाब से प्रैक्टिस और जिस हिसाब से फोकस चल रहा है, कोचिज अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, तो हिंदुस्तान में काफी मेडल आने की संभावना इस बार गैर जी को लेकर। और आज के युवाओं को खास से क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर राजीव गुप्ता जी? मेरा एक ही है कि जैन जी जो आज की जनरेशन है रात को जगती है, सुबह सोती है। स्पोर्ट्स साइंस भी ये कहता है कि रात सोने के लिए बनी है। आप जैन जी, सभी जैन जियों से निवेदन है कि आप रात को सोए, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठे। भगवान ने जो दिनचर्या बनाया है उसको आप फॉलो करें। मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग आप प्रैक्टिस स्पोर्ट्स से जुड़े थोड़ा सा। और जो आज की जैन जी है कल के ऊपर ज्यादा विश्वास करती है। आज कर लेंगे, 1 घंटा लेट कर लेंगे, 2 घंटा, इस पे ज्यादा फोकस करे। तो मेरा ऐसा मानना है आज जैसे पूरे वर्ल्ड में हमारे जो जैन जी के पास जो दिमाग है वो किसी के पास नहीं है। हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स, जितने डॉक्टरेट, आप लिटरेसी के मामले में आप देखें तो हमारे यहाँ काफी लिटरेसी है दूसरे देश के मुकाबले। हम लोग काफी हद तक हमारे जो जैन जी हैं अच्छी फील्ड पे आ रहे हैं। और उनका एक ही फोकस आपसे निवेदन है कि आप जो आपको आज की डेट में जो प्राप्त है संसाधन आपके माँ बाप ने दिए हैं उसको भरपूर आप उसका यूटिलाइजेशन करें और कुछ अच्छे चीज के लिए आप देश के लिए कुछ योगदान देने की ऐसी मेरी उनसे आशा है कि आप आने वाले समय में कुछ देश के लिए करेंगे और अपना हिंदुस्तान का स्पोर्ट्स में तो जरूर आप नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्रीमान खेलों के महारथी ऐसे डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, जिन्होंने पूरा अपना अनुभव G18 न्यूज के साथ शेयर किया और आज के युवाओं को क्या करना चाहिए ये भी नसीहत दी, ताकि एक गांव से निकला हुआ शख्स भी आज खेलों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। नमस्कार। नमस्कार सर।